हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1। बेसिकली 3.1 करने से पहले इसमें जो हमने डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री वाला जो पार्ट है, इससे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो पहले आपको डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री वाला पार्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पर ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 के क्वेश्चन करने से पहले इसमें मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगा बिटवीन द थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस। तो लेट अस कंसीडर सर्कल। हमने एक सर्कल कंसीडर किया है। इस सर्कल में सेंटर पॉइंट से ये जो पार्ट है आपका, दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, चैप्टर 12 में। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, इसे बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। ये आपका है लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो सेंटर पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ किया, दिस वन रेडियस, ये आपका क्या है? रेडियस। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, मीन्स ये जो आर्क है कितने डिग्री पे है, ये आपका क्या है? थीटा, मीन्स एंगल। अब यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, वेयर जो थीटा है क्या है? एंगल है आपका। वेयर थीटा इज एंगल, वेयर थीटा इज एंगल इन रेडियन। किस में होना चाहिए थीटा? आपका रेडियन में होना चाहिए। अब रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो अगर आपको रेडियन और डिग्री के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो कि रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो थीटा आपका किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। एल क्या है यहाँ पे आपका? लेंथ ऑफ आर्क। और आर आपका क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली आपको लर्न क्या रखना है? दिस वन, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। इस फॉर्मूले के बेस पे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपके पास डिग्री मेजर दिया हुआ है, इन सब का क्या फाइंड करना है आपको? रेडियन मेजर फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपके पास गिवन है दैट इज 25 डिग्री। फर्स्ट पार्ट 25 डिग्री, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको बताया है कि 25 डिग्री को आप रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करोगे। मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी करवाया हुआ है आपको। तो सेकंड पार्ट देखो आपके पास क्या है? -47 डिग्री 30 मिनट। इसे किस में कन्वर्ट करना है आपको? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो माइनस साइन आप बाहर रखो, 47, 30 मिनट को डिवाइड करो आप 60 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 60, और ये आग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? डिग्री में। तो -47, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया आपका 1/2 डिग्री। तो माइनस टाइम्स 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 7 2 14, 4 2 8, 1 9, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 90। यहाँ पे देखो 7 2 14 है ये, और 4 2 8। 47 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8, 194 प्लस 1, तो 95/2। ठीक है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें क्या पता है? तो वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। अब देखो जब 1 डिग्री पाई अपॉन में 180 रेडियन की इक्वल है, दैट मीन्स आपका कितना डिग्री है? -95/2। माइनस साइन यहाँ पे क्या डिनोट करता है बच्चों की? एंगल जो मेजर किया गया है वो क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एंगल जब हम हमारा नेगेटिव हो दैट मीन्स क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं हम एंगल, और अगर एंगल हमारा पॉजिटिव है दैट मीन्स हम एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन और कुछ नहीं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल किस वे में है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब देखो 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना रेडियन, और हमारे पास कितना डिग्री है? -95/2 डिग्री। तो देयरफॉर -95/2 डिग्री इक्वल्स टू -95/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पाई अपॉन में 180 से, क्योंकि 1 डिग्री अगर इतने रेडियन की इक्वल है तो इतना डिग्री कितने की इक्वल होगा? मीन्स
जैसे कि हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें अगर 1 का कॉस्ट पता है और हमें 10 का पूछे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हमें 1 डिग्री पता है इतने रेडियन के इक्वल, तो दिस मच डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो हम इसे पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो और पाई के फॉर्म में ही आंसर रहने दो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो माइनस टाइम्स 5 × 5, 5 × 9 = 45, इंटू में पाई अपॉन में 2 और 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 19 पाई अपॉन में 8 × 2 = 16, 19 से कैंसिल आउट कर सकते थे आप, तो आप कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके पास है 2 इंटू में 38 रेडियन। नाउ माइनस पाई अपॉन में 19 × 19, 19 × 2 = 38, तो माइनस पाई 2 जा 19 × 19, 19 × 2 = 38, तो 2 × 2 = 4, तो माइनस पाई/4 रेडियन। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दैट मीन्स माइनस 47 डिग्री 30 मिनट जो है कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो माइनस पाई/4 रेडियन के इक्वल होगा। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो, देन हम मूव करेंगे इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट पे। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट आपके पास क्या है। थर्ड पार्ट में गिवन है 240 डिग्री, बहुत ही सिंपल है ये। अब हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 240 डिग्री आपको क्या पता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। हमें कितने डिग्री को कन्वर्ट करना है, 240 डिग्री को, तो मल्टीप्लाई करो बोथ साइड बाय 240, तो 240 डिग्री, देयरफॉर 240 डिग्री इक्वल्स टू 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180, और ये किस में कन्वर्ट हो गया अब आपका, रेडियन में। अगर आप रेडियन नहीं लिखना चाहो तो आप रेडियन का साइन भी यूज़ कर सकते हो। अभी बताते हैं क्या यूज़ करते हैं हम। पहले आप 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 6 4 × 24, 6 3 × 18, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, और इस रेडियन को लिखने के बजाय यहाँ पे आप पावर में c लिखो, मीन्स रेडियन को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये था आपका थर्ड पार्ट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट देखिए क्या है आपके पास। फोर्थ पार्ट में आपके पास गिवन है 520 डिग्री। 520 डिग्री, तो 520 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या पता है, वी नो दैट। अब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। देयरफॉर 520 डिग्री इक्वल्स टू 520 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180, और ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ आंसर आपका क्या आएगा। देखो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 52 3 × 1 = 3, 3 से तो ये नहीं जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12 अपॉन में 2 × 9 = 18 पाई, और ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हमें मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है सेकंड वाले पार्ट में कुछ पार्ट जो है डिडक्ट हो गया था, जैसे मैंने चेक किया। तो आज मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे मिनट और सेकेंड में। बहुत ही सिंपल है ये। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर। अब आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फॉलोइंग रेडियन मेजर। आपके पास रेडियन मेजर दिया गया है और क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर, एंड यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, और पाई की वैल्यू अब आपको यूज करना है 22/7। हमेशा ध्यान में रखना है जब कभी भी आप डिग्री से रेडियन में जाओगे तो पाई की वैल्यू को यूज नहीं करना है, बट अगर आप
पाई से, मतलब रेडियन से अगर आप डिग्री में जाओगे तो आपको पाई की वैल्यू यूज़ करना है, तो या तो 22/7 या 3.14। अगर मेंशन नहीं किया है तो आप 22/7 यूज़ करोगे, अगर बोला गया कि 3.14 यूज़ करना है तो आप पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करोगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या आपके पास, बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, लेकिन आज उसमें मैंने सेकंड वाले पार्ट में मैंने जब देखा तो वो रिड्यूस हुआ था, तो सेकंड वाला पार्ट जो है मैं आपको फिर से समझाता हूँ कैसे सॉल्व करोगे आप। देखो आपके पास है फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है आपके पास, 11/16 डिग्री, सॉरी 11/16 रेडियन है आपके पास। अब इसे कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में, तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझो आप। वी नो दैट, हमें क्या पता है, पाई रेडियन किसके इक्वल है आपका, 180 डिग्री के इक्वल। पाई रेडियन आपका किसके इक्वल है, तो 180 डिग्री के इक्वल है। तो 1 रेडियन जो है किसके इक्वल होगा बेसिकली आपका, तो 180 अपॉन में पाई डिग्री के इक्वल होगा। ये समझ में आया आपको, पाई रेडियन अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन में पाई के रेडियन, क्योंकि यहाँ पाई मल्टीप्लाई में तो ये राइट साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में आ गया। नाउ हमें कितना रेडियन दिया हुआ है, 11/16 रेडियन, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11/16, तो 11/16 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई बाय 11/16, और ये क्या होगा डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। तो 180 अपॉन में 22/7, और अपॉन में जो 7 आएगा वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इंटू में 7 इंटू में 11/16। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बच्चों जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान से देखो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, इंटू में 7 इंटू में 11 अपॉन में 22 इंटू में 4 4 जा 16। नाउ अब आप 11 से चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो आपके पास क्या आएगा, इक्वल्स टू 45 इंटू में 7 अपॉन में 4 2 जा 8 डिग्री। नाउ 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31 अपॉन में 8 डिग्री। अब इसे डिग्री को हम मिनट और सेकंड में फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। देखो ध्यान से समझो आप, आपके पास है 315 डिग्री, तो 315 को हम किससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 8, तो 8 से हमने डिवाइड किया, 8 3 या 24, फिर हमने 11 में से 4 माइनस किया तो 7 5 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या आ गया 3। हमें डेसिमल में डिवाइड नहीं करना है, प्रॉपर डिवाइड करना है। जब आपने डिवाइड किया तो क्या है 39, मीन्स 39 डिग्री जो डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है इसे आप एज इट इज लिखो 3 अपॉन में 8, 3 अपॉन में जिससे हमने डिवाइड करना है, इनटू करो इसको 60 से। अब ये कन्वर्ट हो गया आपका मिनट में, तो यहाँ मिनट का साइन लगाओ, एक डैश, ये बताया था मैंने आपको, मिनट के लिए हम 1 डैश और सेकंड के लिए डबल डैश का यूज़ करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 39 डिग्री 6 3 जा 18, तो ये 180 अपॉन में 8 मिनट आ गया, 8 मिनट आ गया है। अब क्या करना है आपको, 180 को 8 से डिवाइड करना है, तो 180 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 2 जा 16 2 0, देन फिर 8 2 जा 16 4, फिर से देखो रिमाइंडर 4 आ गया, 4 तो डिवाइड होना नहीं है, तो क्या है 22, तो यहाँ पे आप लिखो 39 डिग्री 22 मिनट, और ब्रैकेट के अंदर फिर से जो रिमाइंडर में आए तो क्या 4 अपॉन में 8, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो। मिनट के बाद देखो डिग्री से मिनट में जब हम हैं तो मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 6 4 जा 24, तो ये क्या आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और ये सेकंड में, तो 6 4 जा 24, तो 240 अपॉन में 8 सेकंड। लेकिन हम इसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे, 240 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो 240 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24। अब ये जीरो जब यहाँ पे लोगे, आपको पता है जीरो डिवाइड नहीं होना, जब जीरो डिवाइड नहीं होगा तो इस जीरो की वजह हम यहाँ पे जीरो यूज़ करेंगे।
तो आपका आंसर क्या आएगा इस केस में? इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 39 डिग्री 22 मिनट एंड 8 3 या 24 30 सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर। एक बार आंसर चेक कर जरा एनसीईआरटी में, क्या आंसर यही है? तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट में आपके पास दिया हुआ है -4 डिग्री -4 रेडियन, -4 रेडियन। इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको, पाई रेडियन इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री, तो 180 डिग्री। मीन्स 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। कितना रेडियन है आपके पास? -4 रेडियन। तो -4 रेडियन, देयरफॉर का साइन आप यहाँ यूज कर सकते हो। -4 रेडियन इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। अब पाई की वैल्यू हम क्या पुट करने वाले बच्चों यहाँ पे, तो -4 इंटू में 180 अपॉन में 22 अपॉन में जो ये 7 है, जो सबसे नीचे मतलब 22/7 का जो ये 7 है ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हम 7 रिमूव करके यहाँ पे 7 का यूज़ करेंगे और इसे अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए ये क्या किसी और यूनिट से कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप 2 से कैंसिल कर सकते हो। 2 2 जा 4, तो -2 इंटू में 180 इंटू में 7 अपॉन में 11। अब ये किसी और से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अब आप इस यहाँ क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई। तो क्या आएगा आपके पास, ये -18 2 जा 36, तो -360 इंटू में 7 अपॉन में 11 डिग्री। अब 360 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42 इक्वल्स टू ये 42 का 2 एंड 7 3 या 21 में आपने 4 ऐड किया तो 25, तो 2520 नेगेटिव का अपॉन में 11 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम यहाँ क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, 2520 को 11 से करेंगे डिवाइड। 2520 को हमने डिवाइड किया 11 से। 11 2 जा 22, तो यहाँ पे क्या आया 3 2, 11 2 जा फिर से 22, तो 2 में से 2 0, 3 में से 2 1, देन हमने 0 लिया। 11 9 जा 99, रिमाइंडर क्या है 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है 229, तो 229 डिग्री ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन में किससे डिवाइड किया 11 से, तो 11 इंटू में 60, और ये किस में आ गया मिनट में। नाउ 229 डिग्री 60 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 डिवाइडेड बाई 11, तो 60 को 11 से डिवाइड करो। 60 को जब आपने 11 से डिवाइड किया तो 11 5 जा 55, रिमाइंडर 5 आ गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 5 आया है तो 5 मिनट ब्रैकेट में, रिमाइंडर क्या है 5, फिर से मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन में 11, और ये किस में आएगा सेकंड में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 5 जा 30, 300, तो 300 को जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो क्या आएगा देखो, 11 2 जा 22, 8 0, 11 7 जा 77, 3। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल का यूज़ करते हुए आप डिवाइड करोगे, और 11 2 जा 22, देन 8 0 11, हाँ तो 27.2, तो आप क्या लिखोगे 229 डिग्री 5 मिनट एंड 27.2 सेकेंड अप्रॉक्स। अब हमने यहाँ पे अप्रॉक्स का यूज़ बच्चों क्यों किया है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट डिवाइड किया है। आप 2-3 डिजिट आपको डिवाइड करना चाहिए था, तो अगर आपको डिवाइड नहीं करना है तो आप डेसिमल के बाद एक डिजिट डिवाइड करने के बाद आंसर अप्रॉक्स में लिख सकते हो। मीन्स आपका जो आंसर है सेकेंड वाला पार्ट डेसिमल से पहले बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो क्या है आपके पास देखो 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। आंसर जरा चेक करो, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का
क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, जहाँ आंसर चेक करना है इसका क्या यही है। तो आंसर आपका यही है, बिल्कुल सही है आंसर आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड और फोर्थ पार्ट में से कोई एक पार्ट बता देता हूँ। तो मैं आपको फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो देखो जरा इसमें फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 7π/6। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 7π/6 और आपको क्या पता है, तो वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में पाई। हमें कितने को कन्वर्ट करना है, 7π, तो 7π/6 रेडियन इक्वल्स टू 7π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब यहाँ पे समझदार बनो, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 7 6 1 6 6 3 18 0, तो 7 इंटू में 30, तो ये आ गया आपका 210 डिग्री। मीन्स 7π/6 रेडियन जो है आपका किसके इक्वल है, 210 डिग्री के इक्वल है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट भी बता ही देते हैं आपको, क्योंकि कुछ ज़्यादा इजी था। थर्ड पार्ट में क्या आपके पास 5π/3, तो 5π/3 रेडियन है आपके पास। और आपको क्या पता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या आपके पास 180 अपॉन में पाई डिग्री। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 5π/3 रेडियन इक्वल्स टू 5π/3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन में पाई, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। नाउ पाई से पाई कैंसिल करोगे तो 5 इंटू में 3 1 3 3 6 18, तो इससे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 6 5 30 300 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर था। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है आपके पास अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन अ मिनट। एक व्हील है जो 1 मिनट में कितने बार मूव किया है, 360 टाइम्स मूव किया है। ठीक है, व्हील बिल्कुल सर्कुलर शेप में होता है, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। व्हील आपका किस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में। ये जो है 1 मिनट में कितने टाइम्स मूव कर रहा है, 360 टाइम्स मूव कर रहा है, मतलब 360 टाइम्स सर्कल फॉर्म कर रहा है ये। ठीक है, 1 मिनट में अगर ये 360 टाइम्स सर्कल फॉर्म कर रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन, तो क्या है हाउ मेनी रेडियन इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये कितना रेडियन मूव करेगा। तो देखो कैसे करना है आपको, 1 मिनट में कितने बार मूव कर रहा है ये, 360 टाइम्स। अगर 1 मिनट में 360 टाइम्स मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 60 सेकेंड में कितने टाइम्स मूव कर रहा है ये, 360 टाइम्स। 1 मिनट को मैंने सेकेंड के फॉर्म में लिख दिया है। अगर 1 मिनट में 360 टाइम मूव कर रहा है, 1 मिनट का मतलब बेसिकली क्या है, 60 सेकेंड। मीन्स 60 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, 360 टाइम्स। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 सेकेंड का निकालेंगे, तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा ये, 1 सेकेंड में तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो इन 1 सेकेंड मूव तो 0 0, तो 6 टाइम्स मूव करेगा, 6 रेवोल्यूशन करेगा ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो आप, ये कैसे सॉल्व करोगे आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि अ व्हील मेक अ रेवोल्यूशन ऑफ 360 इन अ मिनट। तो लिखो यहाँ पे इन 1 मिनट व्हील मेक्स हाउ मच रेवोल्यूशन, तो 360 रेवोल्यूशन। इसका मतलब है कि व्हील जो है ना 1 मिनट के अंदर 360 बार सर्कल फॉर्म करता है। तो अब हमें ये पता करना है कि 1 सेकेंड के अंदर ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये समझो आप जरा, अगर 1 मिनट में 360 टाइम्स मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है 60 सेकेंड में भी 360 टाइम्स ही मूव करेगा। अगर 1 मिनट में 360 टाइम्स मूव कर रहा है, 1 मिनट का मतलब क्या है, बेसिकली 1 मिनट में कितना सेकंड होता है आपको पता होना चाहिए, 60 सेकंड होता है। मीन्स 60 सेकंड में भी 360 बार मूव करेगा ये। तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना मूव करेगा, इन 1 सेकंड तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो इन 1 सेकंड में ये 6 टाइम्स मूव करेगा। 6 टाइम्स मूव करेगा मतलब 6 बार सर्कल बनाएगा।
और आपको पता होना चाहिए एक बार अगर सर्कल फॉर्म करे तो कितना एंगल होता है 360 डिग्री, अगर 2 बार सर्कल फॉर्म करे तो एंगल कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखो 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, वो 6 टाइम्स मूव कर रहा है। तो एंगल मूव्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में अगर 6 बार मूव कर रहा है तो 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 360 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में अगर वो 6 बार मूव करेगा और आपको पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है, तो 6 बार मूव करने का मतलब है कि 6 इंटू में 360 डिग्री। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, तो 2160 डिग्री एंगल जो है मूव करेगा 1 सेकेंड के अंदर 2160 डिग्री। अब हमें 2160 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन मूव करेगा। तो यहां पे लिखो वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। हमें कितना डिग्री दिया हुआ है, 2160, देयरफॉर 2160 डिग्री, इसको आप रफ कर दो, 2160 डिग्री इक्वल्स टू, तो 2160 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180, पाई अपॉन में 180 रेडियन। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0 अपॉन में 3 6 जा 18, 0 अपॉन में पाई रेडियन। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दो आप, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर है। मीन्स इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको, 1 मिनट में जो है 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, मतलब 1 मिनट के अंदर वो 360 बार सर्कल फॉर्म कर रहा है। हमें ये पता करना है कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितना एंगल फॉर्म करेगा। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 1 मिनट में 360 बार मूव करेगा, दैट मीन्स 60 सेकेंड में 360 बार मूव करेगा। देन हमने क्या किया, 1 सेकेंड का फाइंड कर लिया कि 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा। तो जब 60 सेकेंड में 360 मूव करेगा तो 1 सेकेंड में मूव करने के लिए हमने क्या किया, 60 को राइट साइड में लेके आए, डिवाइड किया, तो मतलब 1 सेकेंड के अंदर वो 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। यहाँ पे रेवोल्यूशन लिख लो आप। नाउ अगर 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो अब हमें क्या करना है, इसे एंगल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री, तो 6 रेवोल्यूशन मीन्स 6 इंटू में 360 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा 1 सेकेंड के अंदर, 2160 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि आप ये बताओ कि 1 सेकेंड के अंदर कितना रेडियन मूव करेगा ये। तो हमने क्या किया, हमें पता है वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। देन हमने जो डिग्री फाइंड किया था उस डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की क्लास में जो भी किया है इसे रिवाइज करोगे और बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करना। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।